हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो यहाँ पे बात होती है सीधी और विदाउट एनी फिल्टर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे रूबीना दिलैक के बारे में। तो रूबीना दिलैक से मैं थोड़ी बहुत कनेक्टेड हूँ पर्सनली, क्योंकि वो मेरे ही होम टाउन से है। वो देखो यार, वो है आपका रूबीना दिलैक का घर। हमारे विकास नगर में ही पड़ता है, नीचे है, शिमला से। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने और कहीं नहीं देखी होगी। तो दीज आर अननोन फैक्ट्स अबाउट रूबीना दिलैक। तो इसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं होगा, नॉर्मल है, लेकिन आई थिंक यू वुड बी लविंग वाइल सीइंग इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रूबीना दिलैक आजकल सुर्खियों में है अपने एक नए शो लाफ्टर शेफ की वजह से। वहां पे उनकी जो नोक झोंक और छेड़म छाड़ी एलविश के साथ और समर्थ के साथ और अभिषेक के साथ, इन सब के साथ जो हो रही है वो लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है। और साथ में इन्होंने कुछ ही टाइम पहले अपनी 2 बेटियों को, बहुत ही सुंदर सुंदर बेटियों को भी जन्म दिया, जीवा और इधा। तो वो बहुत क्यूट है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप रूबीना दिलैक इतनी फेमस है, हर किसी को उसके बारे में ये चीज़ पता है। तो मैं आपको बताऊंगी उसकी बचपन की कुछ चीज़ें। एक्चुअली जो रूबीना दिलैक है वो मेरे ही भाई के, मेरे ब्रदर के स्कूल में पढ़ती थी और वो उसकी सीनियर थी। तो शिमला में उसकी स्कूलिंग हुई है और कॉलेज भी शिमला में ही हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि रूबीना दिलैक बचपन से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। तो वो हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ में सबसे आगे रहती थी। वो स्कूल की हेड गर्ल भी थी, तो उससे हर कोई डरता था। आपने शायद रूबीना दिलैक का ये पॉडकास्ट भी देखा हो। लड़के आप पर ऐसा लाइनें मारते थे या? स्कूल में मारते थे। मैंने एक लड़के को थप्पड़ भी मतलब जड़ा है। आया था बेचारा कम कपाते हुए, आई लाइक यू, मैं थर्ड। जहाँ उसने खुद भी बताया था कि मैं हमेशा हेड गर्ल रहती थी और हर कोई उनसे डरता था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई उसका जूनियर था, तो उसके साथ भी उसकी बहुत अच्छी चलती थी। अब बहुत टाइम हो गया, स्कूल सेपरेट हो गए। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा लोग फ़ोन और सोशल मीडिया में इतने कनेक्टेड नहीं रहते थे उन लोगों के टाइम में, तो वो लोग इतने कनेक्टेड नहीं हैं। बट this is not what my brother has told me, but this is what happened। even जब बिग बॉस में भी रूबीना गई थी, मेरा भाई फैन नहीं है बिग बॉस का, लेकिन उसने बिना देखे ही मुझे बता दिया था रूबीना विल विन दिस, बिकॉज उसका यही टारगेट रहता है कि वो हर चीज़ में जीते। या तो वो करती है या फिर वो बिल्कुल नहीं करती। और मैं आपको बता दूं कि जिस विलेज से रूबीना दिलैक बिलोंग करती है, उसी विलेज से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ही सादा, सिंपल और नेचुरल जीवन व्यतीत होता है। इसलिए अगर कोई लोग कहते हैं कि रूबीना दिलैक बहुत एरोगेंट है या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये बात सच नहीं है। उसका नेचर ही ऐसा है। अक्सर आप देखना, जो लोग सच्चे होते हैं वो हमेशा अपफ्रंट होते हैं और उनकी बात कई बार चुप जाती है। वो हमेशा कहते थे, हमारा पहला इंप्रेशन ये होता था दैट यू आर एरोगेंट, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। अब मैं बताती हूँ क्यों। अब ये मेरी सेल्फ स्टडी है, गलत। गाइस, पहली बार रूबीना बता रही है कि उसको लोग जो समझते हैं वो है कि नहीं है और क्यों समझते हैं। हाँ जी। सो देखिए, मैं लोगों में तुरंत घुल मिल नहीं सकती हूँ। आई कैन नॉट इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। मैं बहुत ही ऐसा, ओ माई गॉड दिस इज सो क्यूट, दिस माय बेबी, ओ माय गर्ल, यू माय बेस्ट फ्रेंड, BFF, मैं ये सब, मतलब ये जो होता है ना फालतू के काम या चोचले या बहुत ही क्यूट बनने वाला वो अंदाज मेरे में नहीं है। मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे को जहां पर सेंसिबिलिटी लगती है, जहां वाइब मैच करती है, जहां मुझे लगता है कि फ्रिक्वेंसी मैच होती है, वहां मैं बहुत स्लोली आई ट्राई एंड जेल अलॉन्ग विद पीपल। एंड आई ऑल्सो फील दैट नॉट एवरीबडी डिजर्व्स माई एनर्जी। सो मैं मतलब अगर आपसे मेरा वार्तालाप हो रहा है या अगर आपसे मेरा कुछ नाता है, कुछ है, आई विल ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू बी देयर, बट फॉर दैट स्टेज टू रीच, आई विल टेक माई ओन स्वीट टाइम।
आई नॉट बी के अरे यार हम तो मतलब आज के बाद एवरीथिंग इज ग्रेट, ओ यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन। मेरे से वो नहीं होता है। अब जब वो चीज़ें नहीं होती है तो आप पहले हाउ विल यू परसीव मी, विल परसीव मी अरे बड़ा एटीट्यूड है, बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि शायद आप लोगों को पता भी होंगे, शायद नहीं भी पता होंगे, बट दिस वाज ऑन माय हार्ट, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। तो चलो आज के वीडियो के लिए था इतना ही। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं रुबीना दिलैक के बारे में, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड।